ऐसी कंपनियां जो अक्सर भागती हैं और पैसा गरीबों का ले करके उसके मैनेजमेंट टीम के सदस्य विदेशों में भाग जाते हैं, अपने देश के ही अंदर अंडरग्राउंड होकर के छुप जाते हैं। तो ऐसी बड़ी कंपनियों, चोर कंपनियों का ऑडिटिंग करने के लिए जो जाता है, उस ऑडिटर पर शिकंजा क्यों नहीं कसता है? उसके संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती है? उसके बैंक के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन क्यों नहीं चेक किए जाते हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं ऑडिटिंग होती है? जब कंपनी को गलत करते हुए ऑडिटर पकड़ता है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय काउंटर के नीचे लेन देन करके उसे क्लीन चिट दिया जाता है, ऑडिटिंग रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में किया जाता है, तो कैसे देश चलेगा आगे? सरकार को चेतना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कंपनियों की ऑडिटिंग करने वाले कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियन जो हैं वो सबसे ज़्यादा गंदे हैं और इस देश के पॉलिटिशियन को सुधारने का सिर्फ मादा जनता में है, लेकिन जनता स्वयं सोचती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, क्योंकि उसको तो आपने तख्तो ताज दे दिया और रह गए कमीशन खिला खिला करके सड़कों पर। नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा क्यू शॉप और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट के बारे में और PACL से संबंधित दो केस की सुनवाई कल 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी, उसके आर्डर के बारे में, और LUCC पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा करते हुए बर्ड्स कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल की गई है। तो इन सारे केस के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले PACL का केस कल सुना गया, जो कि PACL वर्कर सोसाइटीज़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था कि PACL की जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी हैं, उन्हें इलीगल तरीके से बिक्री किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है, जिससे निवेशकों का पैसा आगे चल के वापस करने में परेशानियां होंगी। उन प्रॉपर्टियों को सिक्योर किया जाए। कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और बोला PGF के पास आप जाइए, जो कमेटी बनी है PACL PGFL का, उसके पास आप अपनी बात को रखिए। वो कमेटी ही ऐसे मामलों को हैंडल करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। तो ये आर्डर में मेंशन करते हुए इस केस को खारिज कर दिया गया। दूसरा केस मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह जी का है, जो कि CBI के अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर गए हैं और उस केस की सुनवाई में ही प्रेयर किया गया कि केस को 27 जुलाई 2026 को लिस्ट किया जाए। तो कोर्ट ने उस प्रेयर को स्वीकार किया और 27 जुलाई का डेट फिक्स कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह वर्सेज CBI के इस केस को। और वहीं क्यू शॉप, जिसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में जिन कंपनियों का SFIO जांच एजेंसी जांच कर रही है, अभी तक जांच रिपोर्ट कई वर्ष हो गया कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचा है और ना सहारा ही इस केस को फाइनल हियरिंग तक पहुंचा पाई है। जो वीडियो मैंने बनाया था 9 कंपनियों के इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, आखिर वो कब तक चलेगी, काफ़ी आप लोगों ने उसको पसंद किया, देखा। तो वो 9 कंपनियों से जांच का जो जुड़ा मामला है, जिसमें क्यू शॉप, क्यू गोल्ड मार्ट, ये 2 कंपनियां भी उसी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ रही हैं। और ये कल 15 जुलाई को ये केस फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुना जाना है। उम्मीद करते हैं कि कुछ सुनवाई होगा और कुछ इसमें पॉजिटिव ऑर्डर आएगा इन 9 कंपनियों के जांच से जुड़े इस मामले में। जांच कंप्लीट नहीं होगा तो पेमेंट कहां से होगा? तो आशा करते हैं कि कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसकी फाइनल हियरिंग हो और ऑर्डर क्लियर हो, ताकि फिर ये केस उठा करके सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप पहुंच जाए। और वहां पहुंच जाएगी तो कम से कम उसके आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो वहां हो सकता है कि जल्द से जल्द इसको सुना जाए और फाइनल कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए। और वहीं LUCC, जिसपे 800 करोड़ से कहीं ज़्यादा अमाउंट का धोखाधड़ी का आरोप है अपने निवेशकों के साथ, वही पोंजी स्कीम जो सहारा कभी चलाया करती थी, उसी तरह का इसने भी चलाया और अपने कस्टमर को ठगा। तो इस मामले में CBI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट फाइल की है बर्ड्स कोर्ट उत्तराखंड में। और इसमें CBI ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के साथ साथ बड़े पदों पर रहे 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो मुख्य आरोपी है समीर अग्रवाल, वो सुब्रत राय सहारा के बेटों की तरह विदेशों में फरार हो चुका है। कई 100 करोड़ उसने कैश में ट्रांजैक्शन किए और पैसों को
हर स्टेट में मैच्योरिटी ट्रांजैक्शन का बहाना करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारा पैसा कई स्टेटों में बंदर बांट कर दिया, या यूँ कहें कि छोटे छोटे कैश के रूप में उन पैसों को ठिकाने लगा दिया और आज विदेश में पहुंच गया है। और इसमें 39 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उसमें 29 संपत्तियों को कुर्क भी कर लिया गया है और शेष 10 संपत्तियों को भी कुर्क करने का लगातार प्रयास जारी है ताकि उसको भी कुर्क किया जा सके। और इसमें 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हीं के पूछताछ के बल पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार सीबीआई कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर है कि सीबीआई ने एलयूसीसी पर शिकंजा कसा और संपत्तियों को कुर्क कर रही है। आने वाले समय में कोर्ट के आदेश के बाद उन संपत्तियों की नीलामी होगी, आने वाला पैसा निवेशकों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे जांच में तेजी और आनी चाहिए ताकि निवेशकों को एक बड़े समय तक, लंबे समय तक प्रताड़ित न होना पड़े, क्योंकि पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना झेलता है, जो कि कहीं न कहीं से एक प्रकार से देखा जाए तो असहनीय होता है, क्योंकि पैसे की पीड़ा, घर के अंदर आर्थिक तंगी हर प्रकार से असहजता प्रदान करती है प्रत्येक फैमिली मेंबर को। तो सीबीआई ने त्वरित तेज कार्रवाई की है, जबकि ये पहले होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सिस्टम के जितने भी ऑडिटर हैं, ये क्या करते हैं? सच में जांच तो इनकी होनी चाहिए जो वर्षों से ऑडिटिंग करते आ रहे हैं ऐसी कंपनियों का, चाहे वो सहारा हो, एलयूसीसी हो, शारदा चिट फंड हो, कैमुना जैसी हो, जीवन ज्योति जैसी हो, बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियां जो अक्सर भागती हैं और पैसा गरीबों का ले करके उसके मैनेजमेंट टीम के सदस्य विदेशों में भाग जाते हैं, अपने देश के ही अंडरग्राउंड होकर के छुप जाते हैं। तो ऐसी बड़ी कंपनियों, चोर कंपनियों का ऑडिटिंग करने के लिए जो जाता है, उस ऑडिटर पर शिकंजा क्यों नहीं कसता है? उसके संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती है? उसके बैंक के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन क्यों नहीं चेक किए जाते हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं ऑडिटिंग होती है? कैसे वो ऑडिट कर रहा है? कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को छुपाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, और वो ऑडिटिंग रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में प्रत्येक वर्ष दिया करता है। कैसे ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? जब कंपनी को गलत करते हुए ऑडिटर पकड़ता है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय काउंटर के नीचे लेन देन करके उसे क्लीन चिट दिया जाता है, ऑडिटिंग रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में किया जाता है, तो कैसे देश चलेगा आगे? कैसे इस देश के भोले भाले निवेशक कब तक बचते रहेंगे जब ऐसे लोग ऐसी कंपनियों को सह देंगे, बिजनेस करने के लिए रास्ता खोलते रहेंगे, बजाय उनको एक ही गलत कदम उठाने पर, गलत इन्वेस्ट कराने पर उस कंपनी का लाइसेंस रद्द करना, उनके प्रॉपर्टियों को बिक्री करके त्वरित निवेशकों को पैसा वापस करना, ऐसी कार्रवाइयाँ न करके बल्कि उनको और मोटी मोटी रकम लेकर फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाई जाती है। तो कैसे निवेशकों को बचाया जा सकता है ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के बीच से? सरकार को चेतना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी कंपनियों की ऑडिटिंग करने वाले कैसे बच सकते हैं, लाइसेंस देने वाली हमारी सरकारें कैसे बच सकती हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियन जो हैं वो सबसे ज़्यादा गंदे हैं। उनकी गंदगी के वजह से ही इन मामलों में सपोर्ट करने और उनके पैर खींच कर गिराने की जो परंपरा है पॉलिटिशियन की, बड़े बड़े उद्योगपतियों, चाहे ऐसे फाइनेंशियल कंपनियों के, जो सपोर्टेड और पैर खींचने वाली जो परंपरा है पॉलिटिशियन की, गंदी भ्रष्ट राजनीति है, इसके वजह से ऐसी कंपनियों को बढ़ावा मिलता है, प्रशय मिलता है। और इस देश के पॉलिटिशियन को सुधारने का सिर्फ मादा जनता में है, लेकिन जनता स्वयं सोचती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वो आम जनता से स्वयं को अलग कर लेती है, इसलिए कि उसका काम अगर बन रहा है तो किसी और का काम बने या ना बने, हम 10 रुपये ज़्यादा देकर अपना काम करा लेंगे। हमारा फला नेता है, उससे पैरवी करवा लेंगे, हमारा फला प्रशासनिक सिस्टम से जुड़े अधिकारी से संपर्क है, संबंध है, उससे अपना काम करा लेंगे। फिर आप सड़कों पर उतर के विरोध करके क्या पाएंगे? क्योंकि उसको तो आपने तख्तो-ताज दे दिया और रह गए कमीशन खिला खिला करके सड़कों पर। तो कहाँ से सुधारिएगा सिस्टम को? तो स्वयं भी ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदारी के लिए अगर सड़क पर उतरते हैं, ईमानदारी के साथ उतरते हैं, तब तो देश का भला हो सकता है। लेकिन स्वयं का काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये पद्धति जब तक जनता के अंदर से नहीं जाएगी तब तक देश से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध नहीं मिटेगा।
चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।